अमुक्ति के साधनों में अभी तक हमने जाना पंचकोश शरीर के अंदर हैं, शरीर की अवस्थाएं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इसके बाद हमने जाना वैराग्य, सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग। आगे का मुक्ति के लिए साधन है षटक संपत्ति। इसमें सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षटक संपत्ति ये 6 हैं। सम अर्थात अधर्म आचरण से, बुरे कर्मों से हटाकर मन को श्रेष्ठ धर्मयुक्त कर्मों में प्रवृत्त रखना, यह सम है। कभी भी अपने मन को धर्म के विपरीत न जाने दें, हमेशा धर्म का ही सेवन करें। धर्म ही रक्षा करता है। धर्म की परिभाषा हमारे ऋषि बताते हैं, जीता हुआ धर्म सभी जीते हुए प्राणियों की रक्षा करता है और मरा हुआ धर्म जीते हुए प्राणियों को मार देता है। इसलिए धर्म की हमेशा रक्षा करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो धर्म है वो अलग अलग है। मुमुक्षुओं के प्राणियों के ज्ञान को छोड़ करके यदि हम परमात्मा के ज्ञान का विवेचन करें, ध्यान करें, उपासना करें, सभी प्राणी मात्र के लिए एक धर्म है। आत्मा के जो गुण स्वाभाविक एक व्यक्ति के अंदर हैं, वही सभी प्राणी मात्र में पाए जाते हैं। इसीलिए सम अर्थात बुरे कर्मों से, अधर्म युक्त कर्मों से मन को हटा करके धर्म युक्त कर्मों में ही प्रवृत्त करना चाहिए। दूसरा साधन बताया षटक संपत्ति के अंतर्गत दम। अपनी जो भी इंद्रियां हैं, चाहे वह 5 इंद्रियों में से आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। वह ज्ञान व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से भरा हुआ न हो। वह हमेशा आत्मोन्नति, समाज उन्नति, राष्ट्र उन्नति, सभी प्रकार की सर्वोन्नत उन्नति के लिए ही वह शुभ हो। ऐसे कर्म हमें करना, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को विषय वासनाओं से हटाकर धर्म युक्त कर्मों में ही प्रवृत्त रखना, यह दम की परिभाषा है। उपरति, जो दुष्ट पुरुष हैं, जो अच्छी बात को समझाने से भी, देखने, सुनने, पढ़ने से भी किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई भी धार्मिकता का गुण नहीं है, समाज के प्रति कोई लगाव नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई चिंता नहीं है, अपने आत्मा के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के जो दुष्ट कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्य हैं, निकृष्ट हैं, उनसे हमेशा अपने आप को दूर रखें। सम, दम, यह हो गई उपरति। और आगे है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात चाहे जितना ही मान, अपमान, लाभ, हानि, यश और अपयश क्यों न होता रहे, हमेशा धर्मयुक्त कर्म में ही लगा रहे। 5वां है श्रद्धा। श्रद्धा से बहुत मुश्किल काम बड़ा आसान हो जाता है। यदि हमें परमात्मा के प्रति, अपने समाज और राष्ट्र के, स्वयं की आत्मा के प्रति लगाव है, श्रद्धा है, तो हम सभी काम परमात्मा को साक्षी मान करके श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य को ध्यान में रखते हुए, विवेक से जानते हुए अपने शरीर, सूक्ष्म और स्थूल सभी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के आत्मा, परिवार, समाज और राष्ट्र का चिंतन करते हुए जो भी कर्म करते हैं वह धर्मानुकूल श्रद्धा से पूर्ण होता है। ऐसी श्रद्धा रखें और हमेशा जो आप्त पुरुष हैं, ऋषि विद्वान हुए हैं, परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार जो उनके कथन हैं
अपने आचरण को उसी प्रकार से बनाने का प्रयत्न जीवन पर्यंत करता रहे, यह श्रद्धा का अर्थ है। आगे है छठा समाधान। समाधान का अर्थ है जितना हम श्रद्धा तक शरीर के पंच कोशों से और विवेक से, सत्पुरुषों के संग से आदि सभी इन साधनों से जानते आए हैं, उन सभी को अपने जो मूल हैं, अपने भौतिकता आदि जितने भी विषय आदि जो भी भौतिकता से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म के ओर अपने आत्मा और अंतःकरण को ले जा कर के हमेशा एकाग्र होकर के कार्य करते रहें। यह षटक संपत्ति का थोड़ा सा विवेचन हम सभी ने जाना है। यहाँ से भी एक साधन मिल जाता है। हमारे चिंतन के अनुसार यह चौथा एपिसोड बना है। ओम सम।